नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 14 अप्रैल के आप रात 10 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे 15, 16 और 17 अप्रैल को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और कमेंट में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में एक दो बात जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहाड़ों में जो है मौसम जो है साफ बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पश्चिमी विक्षोभ मौजूद नहीं है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे वेदर बिल्कुल क्लियर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो अगला पश्चिमी विक्षोभ है वो यहाँ पर 16 अप्रैल को आएगा। उसकी वजह से पहाड़ों में गतिविधि रहेगी, मैदानों में ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पंजाब हरियाणा के आसपास कुछ पैच जो है बन जाए बारिश वाले। ठीक है, लेकिन वो सारे इलाकों में नहीं होगी, कुछ ही लिमिटेड एरिया में वो पैच बन सकते हैं, लेकिन उसके भी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। केवल पहाड़ों में ही जो वेदर एक्टिविटी आपको दिखने वाली है। ठीक है, और बाकी देखिए यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बांग्लादेश के ऊपर है, और इस तरह से उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं पंजाब से लेकर के हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, सारे इलाकों में जो उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चल रही है। तापमान जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है पूर्वोत्तर राज्यों में नमी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिस वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह बादल बनने हैं और बारिश हो रही है। और राजस्थान में जो है यहाँ पे जो उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं कमज़ोर पड़ी है, यहाँ पे नमी वाली हवाएं ऐड हो रही है, जिस वजह से कई जगहों पे यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है और सारे इलाकों में तापमान बढ़ रहा है। आज हमें 44 डिग्री सेल्सियस अकोला में देखने को मिला, तो मतलब कितना ज़्यादा तेज़ी से तापमान बढ़ रहा है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से यहाँ पे विदर्भ से लेकर के केरल तक एक ट्रफ आ रही है, और यहाँ पे लगातार बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है, जिस वजह से यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ जो है हमें यहाँ पे आज उड़ीसा की कई जगहों पे देखने को मिली। और यहाँ पे तेलंगाना से लेकर के कर्नाटका से लेकर केरल तक कई जगहों पे छोटे छोटे पैच नज़र आए। ठीक है, जिन्होंने बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पे दी है, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है और इस तरह से एक ट्रफ बनी हुई है, जिस वजह से कई जगहों पे आज बादल बने और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। यहाँ पे कुछ जगहों पे ही रही, लेकिन ये बारिश कल भी रहेगी कई जगहों पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 19 और 20 अप्रैल को क्या होगा, थोड़ा सा बारिश यहाँ पे बढ़ेगा। अब महाराष्ट्र से लेकर के कुछ हो सकता है गुजरात के भी कुछ इलाकों में हो जाए, विदर्भ, मराठवाड़ा, तो ये इलाके जो है जहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, यहाँ पे कुछ जगहों पे पैच बन सकते हैं, आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती है। ठीक है, उसका अपडेट हम आपको डेली वीडियो में देते रहेंगे, बारिश की गतिविधियाँ कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो अगला पश्चिमी विक्षोभ 16 अप्रैल को आएगा, जिसका कुछ प्रभाव यहाँ पे दिख सकता है। तापमान में बढ़ोतरी जारी है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के सारे इलाकों में तापमान बढ़ते रहेंगे, और हीट वेव जो है हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अगले 1-2 दिनों के दौरान ये सारे इलाकों में जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश से लेकर के विदर्भ, मराठवाड़ा, इन जगहों पे तो हीट वेव दिख रही है और ज़्यादा बढ़ेगा तापमान। ठीक है, तो एक बार आप इस सैटेलाइट की तस्वीर देखिए। तो यहाँ पर सैटेलाइट की तस्वीर देखें, ये देखिए यहाँ पर ये पहाड़ों में मौसम साफ बना हुआ है, कहीं भी कोई बादल नहीं है, लेकिन ये जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे ये देखिए आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से बादल जो है पहुँच जाएंगे यहाँ पर 16 अप्रैल को। ठीक है, बादल धीरे धीरे 15 अप्रैल को भी बादल नजर आएंगे, लेकिन 16 अप्रैल को उसकी पूरी तरह से प्रभाव में दिखेगा। और ये देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिस वजह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से हवाएं चल रही हैं, और यहाँ पर बंगाल खाड़ी सपोर्ट मिला, जिस वजह से देखिए मेघालय में कई जगहों पे मध्यम से घने बादल नजर आ रहे हैं, बारिश देने वाले। उड़ीसा में देखिए कई जगहों बादल हैं, और ये तेलंगाना से लेके यहाँ पे कर्नाटका में कुछ बादल बने हुए हैं, यहाँ ट्रफ है इस वजह से। और यहाँ पे हरियाणा के भी कुछ इलाकों में बादल हैं, लेकिन कोई बारिश देने वाले बादल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुख्यतः जो है शुष्क मौसम ही है। सारे इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर सारे इलाकों में। उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं यहाँ पे अभी सक्रिय हैं, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कुछ कमी देखने को मिलेगी। उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन कुछ उनकी रफ्तार में कमी देखने को मिल सकती है, और जो है तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ते रहेंगे। तो कुछ प्रमुख शहरों के तापमान देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए तापमान, यहाँ पर ये देखिए अकोला में जो है यहाँ पर 44 डिग्री सेल्सियस, देखिए कितना ज़्यादा तापमान बढ़ गया है। गुलबर्गा में भी देखिए यहाँ पर गुलबर्गा कर्नाटका में भी देखिए 44 डिग्री सेल्सियस, अमरावती में देखिए 43 डिग्री सेल्सियस, वर्धा में देखिए यहाँ पे 43 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से तापमान जो है, सोलापुर में देखिए 43 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कुर्नूल से लेकर के बांदा सारे इलाकों में देखिए 42 डिग्री सेल्सियस बने हुए हैं तापमान। और यहाँ पे देखिए दिल्ली के सफदरजंग में देखिए यहाँ पे 38.2 डिग्री सेल्सियस, शाहजहांपुर में देखिए 38.2 डिग्री सेल्सियस, अजमेर में 38, लखनऊ के अमौसी में देखिए यहाँ पे 38.1 डिग्री सेल्सियस। तो कितने ज़्यादा तापमान यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सारे इलाकों में देखिए इसी तरह के तापमान बने हुए। पटना में 37 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली के पालम में 37.6 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में देखिए यहाँ पे 37.5 डिग्री सेल्सियस, बरेली में जो है 37.4 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैसूर में देखिए यहाँ पे 37.2 डिग्री सेल्सियस, और कटक में देखिए 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसी तरह के तापमान जो है सारे इलाकों में बने हुए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे इटावा में देखिए यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु में यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस इसी तरह के तापमान बने हैं। मुरादाबाद में देखिए यहाँ पे 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम 15 अप्रैल के मौसम की बात करते, देखिए 15 अप्रैल को पहाड़ों के अगर मौसम की बात करें तो पहाड़ों में मुख्यतः शुष्क मौसम ही नज़र आ रहा है। गिलगित, लद्दाख, लेह, कारगिल सारे इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर सभी जगहों पे साफ मौसम ही रहेगा। यहाँ पे सुबह से ही आपको धूप नज़र आने वाली है, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अब बाकी हिमाचल में भी धर्मशाला, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, लाहौल सारे इलाकों में जो है वेदर एक्टिविटी मुख्यतः शुष्क रहेंगी। ठीक है, कहीं भी कोई मौसमी गतिविधि की संभावना नज़र नहीं आ रही है। उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी, हरिद्वार, पंतनगर और चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, तो कहीं भी कोई गतिविधि नज़र नहीं आ रही है। नैनीताल समेत सारे इलाकों में मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा। सुबह से आपको धूप नज़र आएगी। बाकी जो वेदर एक्टिविटी है पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलेगी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। देखिए यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम में ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, तो ये सारे इलाके जो है बारिश देखेंगे। यहाँ पर गरज चमक के साथ पैची क्लाउड बन सकते हैं। बिहार शुष्क रहेगा, आपको बढ़ता तापमान परेशान करेगा यहाँ पर। ठीक है, उमस भरी गर्मी कई जगहों पे आपको बिहार में लगेगी। पश्चिम बंगाल भी शुष्क रहेगा, झारखंड भी शुष्क रहेगा। ठीक है, देवघर, दुमका, रांची समेत सारे इलाके जो है। मध्य प्रदेश में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। ग्वालियर, विंध्य, मुरैना, दतिया, उज्जैन, धार, रतलाम, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी सारे इलाकों में आपको हीट वेव जो है दिखने वाली है। काफ़ी ज़्यादा तापमान यहाँ पे बढ़ेंगे। राजस्थान में भी उसी तरह की स्थिति रहने वाली है, तापमान बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा सारे इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। गुजरात में भी यही सेम स्थिति है सारे इलाकों में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इन जगहों पर उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं भी यहाँ पे चलने वाली है दोपहर होते होते। तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर तापमान बढ़ेंगे अब। ठीक है, और आपको हवाओं में जो है गर्माहट भी महसूस होगी, यानी गर्म हवाएं भी कई जगहों पे चलेंगी यहाँ पर। और अगर हम नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में जो है शुष्क मौसम रहेगा। केरल में कुछ बौछारें पड़ सकती हैं और हो सकता है कि आंध्र प्रदेश से लेकर के ये तेलंगाना से लेकर कर्नाटक के कुछ एक इलाकों में कहीं कहीं पैच बन सकते हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ेंगे, नमी आएगा, मॉइस्चर आएगा, तो वो मॉइस्चर ऊपर जाके नमी ऊपर उठेगी और जब हाइट पे जाएगी कंडेंसर के बादल बनाएंगे, तो कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है। बाकी ज़्यादा चांसेस नहीं है, कुछ एक इलाकों में गरज चमक हो सकती है। उड़ीसा शुष्क रहेगा और यहाँ पे महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मुंबई, अहिल्यानगर, अकोला, वर्धा, यहाँ पुणे, थाने सारे इलाके जो हैं हीट वेव यहाँ देखेंगे। उमस भरी गर्मी आपको लगेगी। तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश से लेके कर्नाटक से लेके केरल से लेके तमिलनाडु सारे इलाके जो है यहाँ पे गर्मी देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा तापमान यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब आइए देखते हैं देश भर में 16 और 17 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 16 अप्रैल के अगर हम मौसम की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 16 अप्रैल को ये पश्चिमी विक्षोभ जो है पहाड़ों में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होगा, गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भी कुछ जगहों पर जो है गरज चमक के साथ गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। बारिश यहाँ पे रहेगी, ज़्यादा तेज नहीं रहेगी, हल्की रहेगी। ठीक है, और पंजाब के भी कुछ इलाकों में आपको बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे और कुछ एक इलाकों में गरज चमक की गतिविधियाँ हो सकती है। ज़्यादा तेज बारिश की संभावना नहीं है और ज़्यादा इलाके कवर हो ऐसी उम्मीद नहीं है और सारे इलाकों में संभावना नहीं है। ठीक है, पहाड़ों के मुकाबले जो है पंजाब में ज़्यादा चांसेस नहीं है, मैदानों में ज़्यादा चांसेस नहीं है। कुछ एक इलाकों में मैदानों में हो सकता है पैच बन जाए, लेकिन मैदानों में कोई ज़्यादा खास प्रोबेबिलिटी नहीं है बारिश की। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रहेगी और सिक्किम बारिश देखेंगे क्योंकि नमी यहाँ पे लगातार मॉइस्चर आ रहा है और ये पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से और इसको यहाँ पे बंगाल अरब सागर से सपोर्ट मिलता रहेगा, तो इस वजह से पाकिस्तान के कुछ इलाके और पहाड़ जो है बारिश देखेंगे। पंजाब के कुछ एक इलाकों में हो सकता है गरज चमक हो जाए, पंजाब में ज़्यादा चांसेस नहीं है। बाकी शेष राजस्थान और शेष हरियाणा से लेकर शेष पंजाब और यहाँ पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सारे इलाके शुष्क रहेंगे। उत्तर पश्चिम दिशा की हवाओं में जो है कमी आएगी, यानी हवाएं तो चलेंगी, तराई वाले इलाकों में भी चलेंगी हवाएं, लेकिन कुछ इनकी रफ्तार में कमी आएगी। बिहार में नमी ऐड होगी तो उमस भरी गर्मी लगेगी। हो सकता है कटिहार के आसपास गरज चमक हो जाए और पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है कुछ इलाकों में गरज चमक हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। उड़ीसा में भी कुछ एक जगहों पर गरज चमक की गतिविधियाँ हो सकती हैं, केरल में भी यहाँ पे हो सकती हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे चल रही हैं, तो यहाँ पे ट्रफ जो है बनी रहेगी, तो बारिश हो सकती है ट्रफ के आसपास से। यहाँ पे तेलंगाना से लेकर कर्नाटक के कुछ इलाकों में पैच बनेंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको गर्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी, हीट वेव का असर रहेगा। यहाँ पे हीट वेव का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है, येलो अलर्ट। यहाँ पे मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और यहाँ पे तेलंगाना
और समेत सारे इलाके जो है यहाँ पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सारे इलाकों में जो है मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई। तो सारे इलाके जो है यहाँ पर हीट वेव का असर देखेंगे। अब आइए देखते हैं देश भर में 17 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 17 अप्रैल को भी देखें यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। तो 17 अप्रैल को क्या होगा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, इसको लगातार यहाँ पे अरब सागर से सपोर्ट मिलता रहेगा, यहाँ साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा, इसको मॉइस्चर मिलेगा। तो 17 अप्रैल को होगा क्या, पहाड़ों में गिलगित, लद्दाख और हिमाचल में भी, ऊंचे पहाड़ों में, उत्तराखंड में भी हो सकता है कुछ वेदर एक्टिविटी ऊंचे पहाड़ों में देखने को मिल जाए, ठीक है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, कहीं की गरज चमक के साथ गतिविधि रहेंगी। अब अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें, ठीक है, बेसिकली पंजाब और हरियाणा में क्योंकि लगातार मॉइस्चर फीड है, तो जहाँ ज़्यादा तापमान बढ़ेगा, जो है काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ेगा, वहाँ मॉइस्चर आएगा। तो उस दौरान होगा क्या कि वहाँ पर जो है वेदर एक्टिविटी हो सकता है हो जाए, ठीक है। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ेगा और नमी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाएगी, कंडेंस होकर बादल बनाएगी, तो कुछ गरज चमक जो है पंजाब हरियाणा में कुछ एक जो है इलाकों में हो सकती है। पहाड़ों से अगर हम देखें तो पहाड़ों में ज़्यादा वेदर एक्टिविटी रहेगी, पंजाब हरियाणा में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, कुछ एक इलाकों में हो सकता है पैच बन जाए, ठीक है। और बाकी सारे इलाकों में नहीं होंगे, मोस्टली प्लेसेस जो है ड्राई रहेंगे और तेज चटकती धूप निकलेगी और उमस भरी गर्मी आपको मोस्टली प्लेसेस में लगेगी पंजाब हरियाणा में। लेकिन कुछ एक इलाकों में पैच बनेंगे, ठीक है, और जहाँ पैच बनेंगे वहाँ आपको जो है थोड़ी सी राहत मिलेगी गर्मी से, लेकिन बारिश की कोई ज़्यादा चांसेस सारे इलाकों में नहीं है। तो ये बात के लिए मैंने इस तरह की स्थिति रहेगी। और बाकी राजस्थान शुष्क रहेगा, यहाँ पर मॉइस्चर है तो उमस भरी गर्मी लगेगी। और यहाँ पे बिहार भी शुष्क रहेगा, लेकिन हो सकता है कि किशनगंज पूर्णिया के आसपास कुछ गरज हो जाए। बाकी यहाँ पर जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ कुछ एक स्थानों में गरज चमक की गतिविधि हो सकती है, पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, और बाकी यहाँ पर उड़ीसा में और हो सकता है छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पैच बन जाए, क्योंकि देखिए ये साइक्लोन सर्कुलेशन है और यहाँ पर इस तरह से हवाएं आ रही हैं। और बाकी यहाँ पर कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, महाराष्ट्र से लेकर के यहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात और ये यहाँ पे उड़ीसा, सॉरी तमिलनाडु और केरल, और यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे जो ये यहाँ पर बिहार है, और यहाँ पर सारे इलाके जो है ये हीट वेव का असर देखेंगे, तपती धूप का असर यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा तापमान यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे 19 मार्च से जो है हो सकता है कि महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके, ये इलाके जो हो सकता है 19 मार्च से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो, जिससे कुछ तापमान में जो गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। फिलहाल मौसम में अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।